कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजें हो जाती हैं और उस वक्त यह बात हमारे दिल को छुपती है, जैसे किसी कांटे ने हमारी आशाओं को छलनी कर दिया हो। पर समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमारी आंखें खुलती हैं। वही बात जो उस वक्त हमें गलत लग रही थी, आज उसी के लिए हम ईश्वर के चरणों में सिर झुकाते हैं। तभी तो कहते हैं, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही प्यारी और मार्मिक कहानी सुनाता हूं। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे, नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर, सब रस से भरे हुए। उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार करता था। किसान रोज शाम को तैयार और मीठे फल राजा के लिए ले जाता। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि सभी फल पके हुए हैं। उसने सोचा, आज कौन से फल लेकर जाऊं? न जाने क्यों उसके मन में अंगूर ले जाने का विचार आया। उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए महल की ओर चल दिया। रास्ते भर वह सोचता जा रहा था, क्या सही किया मैंने? क्यों न 2-4 सेब, नारियल या अमरूद भी डाल लिए होते। अलग अलग फल देखकर राजा कितने खुश होते। महल पहुंचकर उसने अंगूर से भरी टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा उस दिन किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। शायद किसी बात से परेशान या नाराज थे। अपने ही ख्यालों में गुम राजा ने टोकरी से एक अंगूर निकाला, खाया और फिर एक अंगूर उठाकर किसान के माथे पर जोर से दे मारा। अंगूर किसान के माथे पर लगा। दर्द से उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा ने फिर एक अंगूर फेंका और फिर एक। हर बार जब अंगूर किसान के शरीर पर लगता, वह बस इतना ही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैं कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूं और इसके बदले में क्या सुन रहा हूं। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर फेंककर तुम पर मार रहा हूं और तुम्हें चोट भी लग रही है, फिर भी तुम कह रहे हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है, यह क्यों? किसान ने भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बागान में नारियल, सेब, अमरूद, बेर सब तैयार थे। मैं वह सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे यह भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लाता और आप इसी तरह मुझ पर फेंकते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर समय के साथ हमें एहसास होता है कि ईश्वर ने हमारे लिए जो चुना वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज खुद खोलता है, और जब वह समय आता है तो हमारे मुंह से यही निकलता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।